जयपुर से बड़ी खबर है, जहां भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक होगी। सीएमओ में दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले हो सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरकार अपने एजेंडे पर चर्चा करेगी। तो आज भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। सीएमओ में दोपहर 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन की जाएगी। इसी के साथ आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कुछ दिन पहले भी भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसले पर मुहर लगी थी और आज भी कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। निकाय चुनाव को लेकर सरकार एजेंडे पर आज चर्चा करेगी। भजनलाल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। दोपहर 12 बजे बैठक होगी। सीएमओ में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक है और आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो आज कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। यूसीसी को लेकर चर्चा होगी। इसी के साथ निकाय चुनाव को लेकर भी आज मंथन होगा और कई फैसले भी आज लिए जा सकते हैं। सीएमओ में दोपहर 12 बजे भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। निकाय चुनाव को लेकर सरकार अपने एजेंडे पर चर्चा करेगी। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगी हुई है और आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, मंथन होगी। कई अहम फैसले भी आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल होंगे और सभी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, आज भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इस बैठक में आज रहने वाला है? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक लेंगे। 12 बजे ये बैठक होगी और अहम बैठक इसको इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि बहुत ही कम समय के अंतराल में दूसरी कैबिनेट की बैठक को आउट किया गया। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि 20 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अगस्त के बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में ये दो बड़ी घटनाओं को देखते हुए, दो बड़े मामलों को देखते हुए बहुत ही अहम ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि यूसीसी का मसौदा तैयार हो गया है। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यूसीसी का पूरा मसौदा सौंप दिया गया था। किस तरह की यूसीसी राजस्थान में लागू होने जा रही है, क्योंकि ये भाजपा सरकार का एजेंडा है, केंद्र सरकार का एजेंडा है। अलग अलग राज्य सरकार में इसको लागू कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुपरविजन में पूरा काम हो चुका है। हर वर्ग से संवाद हुआ है। अन्य राज्यों में जहाँ यूसीसी लागू किया गया उनका भी अध्ययन किया गया और एक ऐसा कानून यहाँ लाया गया है जो सभी वर्गों को साधते हुए और सभी को समान अधिकार, समान सुरक्षा, समान न्याय की भावना के साथ यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया है। आज ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के मसौदे पर मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही कुछ जनहित के फैसले भी हैं, सौर ऊर्जा से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, उन पर भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट में अहम फैसले होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यूसीसी को लेकर है, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। इसको लेकर देश भर में लगातार जिस तरह सरकारें ला रही हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। लेकिन ये ऐसा मसौदा है यूसीसी जिसको लाने के लिए केंद्र सरकार कमिटमेंट में है और लिहाजा अगर एक साथ नहीं आए तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसको लागू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बुधवार को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित सीआईआई महिला लीडरशिप समिट में शिरकत की।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण को लेकर विचार साझा किए गए। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि ऐसे मंच महिलाओं को आगे बढ़ने और नेतृत्व के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका अहम है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत के निर्माण में आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका और बढ़ने वाली है और बड़ी यहाँ पर महिलाओं की भूमिका रहने वाली है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही है। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को अपनी प्रतिभा और क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। बात रखने का भी मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अब जब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित बन रहा है, उसमें महिलाओं का रोल बहुत बड़ा होने वाला है और जब तक महिलाएं विकसित नहीं होंगे, भारत विकसित नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी विमेन हैं जो लीडरशिप रोल में आ चुकी हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं सरकार ने, जिसकी वजह से आज हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं, एम्पावर हुई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर जयपुर से है। जयपुर में ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को ऐतिहासिक सिटी पैलेस का भ्रमण किया, जहां प्रतिनिधि मंडल को सिटी पैलेस की ऐतिहासिक विरासत, शाही वास्तुकला और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराया गया। तो वहीं प्रतिनिधियों ने विभिन्न विरासत स्थलों का दौरा किया और राजस्थानी कला एवं संस्कृति की जानकारी दी। इसके बाद दिया कुमारी फाउंडेशन की ओर से प्रतिनिधि मंडल को संस्था के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं यूएई का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भी हवा महल पहुंचा, लेकिन बारिश के चलते ज्यादा देर तक भ्रमण नहीं कर सका। लगातार बारिश के कारण सिटी पैलेस में प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर के आयोजन में भी बदलाव किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम को सिटी पैलेस के बजाय जल महल में आयोजित किया गया। तो जहां ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर का आयोजन किया गया है। खास बात है कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे सिटी पैलेस। उसके बाद यहाँ पर हवा महल पे एक दल है जो यहाँ पर पहुंचे थे और हमारे साथ एक विशेष गाइड है जिनको पूरी जानकारी है सिटी पैलेस में किस तरीके का टूर आज जो है उसके बारे में बात करेंगे। सर बताएं, आज कितने देशों के प्रतिनिधि आए और अभी तक कौन कौन पहुंचे? आप अभी हवा महल पे कौन से देश के प्रतिनिधि को लेके पहुंचे? देखिए, अलग अलग देशों से हैं ब्रिक्स के अंदर, ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया। लेकिन जो मेन आया वो अभी यूएई का जो डेलीगेशन है उसको मैं घुमा रहा था। और यूएई का डेलीगेशन पहले हमारे साथ में सिटी पैलेस गया और सिटी पैलेस जाने के बाद में सिटी पैलेस में हम लोगों ने एक डिसाइड कर रखा था कौन कौन सा पार्ट दिखाना है। तो सबसे पहले उनको सिटी पैलेस की फोटोग्राफी और वेपन सेक्शन जो है, उसके अलावा मुबारक महल, पीडीके प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन जो है, जो एक जिस तरीके से फाउंडेशन काम कर रहा है उसके बारे में ब्रीफ करा, उनके बारे में बताया। और उसके बाद में सभा निवास के अंदर बोले गए। तो सभा निवास में देखने के बाद में उनको ये पता लगा कि वास्तव में कितना लग्जरी लाइफ और इनकी किस तरीके से रही है। तो मैंने उनको बताया कि भाई जयपुर जो रॉयल फैमिली है, बिफोर 1947 से ये सेकेंड नंबर इंडिया के अंदर ऐसी फैमिली है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था हैदराबाद के नवाब के बाद में। तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जयपुर रॉयल फैमिली से रिलेटेड कि अभी उनका बिहेवियर कैसा है। तो मैंने उनको बताया कि अब वो प्रॉपर्ली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं और जो प्रिंसेस दिया कुमारी है उनके बारे में उन्होंने डीपली इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद में उनकी इच्छा थी कि आपका जो लैंडमार्क है हवा महल, हम उसको देखना चाहते हैं। तो फिर वो यहाँ पे दल के लोग आए। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से वो ज़्यादा बाहर नहीं ले पाए। उन्होंने फोटोग्राफ्स यहाँ से लिए। उनको ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी। जो यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं उनका क्या रेस्पॉन्स था यहाँ की विरासत के बारे में और देशों के जो प्रतिनिधि? देखिए, मेरे से उन्होंने पूछा कि आपकी जो नंबर 1 इंडस्ट्री है वो कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि आपके, मुझे लगता है कि नंबर 1 इंडस्ट्री जो है यहाँ की ज्वेलरी है। मैंने कहा बिल्कुल यहाँ की ज्वेलरी है, उसके अलावा यहाँ का फैब्रिक है। और सबसे जो उनको एक अच्छा लगा कि आपके इंटरनेशनल के अलावा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहे थे कि भाई आपके टूरिज्म किस तरीके से अभी चल रहा है। तो फिर उनको जब जयपुर के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब हमने जयपुर में एंट्री करी तो जयपुर का जो कलर था वो बहुत अच्छा लगा हमको। बिल्कुल, ये पूरी जानकारी आपने दी कि ये जो कार्यक्रम है इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि जो बारिश की वजह से जो है इसको जो डिनर का कार्यक्रम है वो जल महल शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अभी यूएई का जो दल पहुंचा था उन्होंने यहाँ की विरासत को बहुत करीब से देखा और
जाना और गाइड से उनको जानकारी भी ली कि यहाँ पर किस तरीके से, और खासतौर से जो प्रिंसेस दिया कुमारी का जो फाउंडेशन है उसके बारे में भी जानकारी ली गई। और इसके अलावा यहाँ पर हवा महल देखने की उन्होंने इच्छा जताई। हालांकि बारिश थी लेकिन वो हवा महल के सड़क के रुके और कुछ कैमरे में मोबाइल तस्वीरें भी कैद कराई और इसके बाद यहाँ से निकले डेलीगेशन। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सिटी पैलेस में ये जो कार्यक्रम था पूरी तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर सिटी पैलेस की विजिट उनको कराई गई, भ्रमण कराया गया, यहाँ की विरासत के बारे में उनको जानकारी दी गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो खासतौर से एक फाउंडेशन का जो स्टोर है वहाँ पर भी वो पहुंचे थे और यहाँ की जो जिस तरीके की राजा महाराजाओं की पुरानी विरासत है उनको देखकर काफी प्रभावित यहाँ पर डेलीगेशन हो रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर भी राजस्थान पुलिस की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसके तहत प्रदेश भर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न रेंज के नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के से सीधा संवाद किया है, जिसमें संबंधित रेंज के नवनियुक्त सदस्यों को सामुदायिक पुलिसिंग में उनकी भूमिका, दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर तहसील कार्यालय में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक देवीलाल और कथित दलाल अशोक कुमार को 55,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संजय कुमार को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ कर मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी प्रशांत कौशिक ने बताया है कि परिवादी ने जयपुर एसीबी में शिकायत दी थी। परिवादी के अनुसार वह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, उसकी 2 रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन उन्हें मूल रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। आरोप है कि मूल रजिस्ट्री देने की एवज में उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने तय योजना के तहत विराटनगर तहसील कार्यालय में जाल बिछाया और जैसे ही परिवादी से 55,000 रुपए की रिश्वत ली गई, एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक देवीलाल और कथित दलाल अशोक कुमार को पकड़ लिया। इसके बाद एसीबी ने तहसीलदार संजय कुमार को भी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है। विराटनगर तहसील सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रियाँ करवाई थी और 2 महीने से उसको रजिस्ट्रियाँ दी नहीं जा रही है, जबकि बार बार वो संबंधित बाबू तहसीलदार और एसडीएम साहब को कह चुका है, मिल चुका है। तो इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर ये सत्यापन कराया गया और आज कनिष्ठ सहायक देवीलाल और दलाल अशोक, इनको रेड हैंडेड 55,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए और साथ में तहसीलदार हैं संजय कुमार, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब खबर डीग से है। डीग के पहाड़ी से बड़ी खबर है, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ गोपालगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बनखंडी मंदिर के पास नहर वाले रास्ते से आरोपी आबिद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 1 रेक्स 100 ml की 35 नशीली शीशियां बरामद की गई है। नशीली शीशियों की बिक्री के 5,300 रुपए नगद और 1 मोबाइल भी जब्त किया गया। जिला एसपी शरण कमले के निर्देशन में हुई कार्रवाई। थानाधिकारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोचा है। कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी सीमा मीणा भरतपुर भी यहां पर मौजूद रही। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां रामगढ़ कस्बे में लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। बुधवार शाम अचानक रामगढ़ क्षेत्र में जमकर बादल बरसे हैं और करीब 40 मिनट तक झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। खेतों में नमी आने से खरीफ फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार बुधवार शाम बारिश ने दस्तक दे दी और अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। बारिश से पशुपालकों को भी चारे पाने की बेहतर स्थिति की उम्मीद है। अचानक हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। तो
जैसलमेर से खबर है, जहां रामगढ़ कस्बे में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। बुधवार शाम अचानक रामगढ़ क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। करीब 40 मिनट तक झमाझम बारिश हुई, लोगों को राहत मिली है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली है।